हेलो बच्चों, आई एम चेतना मिश्रा। अब हम आज जो है हमारा जो टॉपिक बचा है वो वर्ड प्रॉब्लम बची है फ्रैक्शन की। अब एक किस तरीके से होगी मैं आपको इस वीडियो में समझा देती हूँ। बहुत ध्यान से इसको देखेंगे, 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट शुड वी ऐड टू 7/18 टू गेट 15/18। इसका मतलब है क्या ऐड करें 7/18 में जिससे कि आंसर कितना आ जाए 15/18, राइट। क्या ऐड करें 7/18 में, तो यहाँ पे हमें बच्चों क्या दिया है 7/18 दिया है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 7/18। 7/18 में हम क्या ऐड करें, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, ऐड करना है तो प्लस का साइन लगा दिया। क्या लगा दिया? प्लस का साइन लगा दिया। ऐड करना है तो मैंने यहाँ लिख दिया x/18। क्या लिख दिया? x/18। और यहाँ क्या दिया है टू गेट। टू गेट के लिए हमने क्या किया है, इक्वल्स टू का साइन लगा दिया। किसका साइन लगा दिया? इक्वल्स टू का। तो ये कितना हो गया 15/18, ठीक है। ये कितना हो गया 15/18। तो यहाँ पे मेरे पास 7/18 था और मैं इसमें इसको क्या करूं, कितना नंबर x की जगह लिख दूं कि ये 15 हो जाए, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इसको सिंपल समझिए कि अनामे के पास 7 टॉफीज थी। आंटी अनामे को कितनी टॉफीज दे दे कि 15 हो जाए? आंटी अनामे को कितनी टॉफीज दे दे कि 15 हो जाए? तो 7 थी उसके पास, तो मैंने क्या किया है 15 पे लेके जाना है। 7 के आफ्टर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। कितनी टॉफीज आ गई? 8। कितनी टॉफीज आ गई? 8। अगर मैं 7 में अनामे को 8 टॉफीज और दे दूंगी तो बेटा ये कितनी हो जाएंगी? 15 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? 15। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे? यहाँ पे x/18 लिख लीजिए, यहाँ पे x/18, और मैंने क्या किया 15/18 में से 7/18 माइनस कर दिया, है ना। 7/18 क्या किया? माइनस कर दिया। तो नीचे तो सेम सेम है, तो 18 डिनोमिनेटर में लिख देंगे और ऊपर क्या लिख देंगे 15 - 7। तो मैंने अनामे को कितनी टॉफीज दे दी? मैंने अनामे को 8/15 टॉफीज दे दी। कितनी टॉफीज दे दी? 8/15, है ना। तो ये कितना आ गया 8/18, नॉट 8/15, इट इज 8/18, ठीक है। तो मैंने अनामे को कितनी टॉफी दी? 8/18, ठीक। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर क्या होगा? आंसर स्टेटमेंट मैम ने बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आंसर स्टेटमेंट आप लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे वी शुड ऐड कितनी ऐड करेंगे? जितना हमारा आंसर है दैट इज 8/18। वी शुड ऐड 8/18 और उसके बाद ये पूरी स्टेटमेंट ऐसे ही लिख देंगे, वी शुड ऐड 8/18 टू 7/18 टू गेट 15/18, ठीक है। ये करेंगे, यहां तक समझ में आया होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ऐड था तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस का साइन लगाया था। यहाँ पे किसका साइन लगाया था? प्लस का साइन लगाया था, ठीक है। यहाँ पे क्या था? प्लस था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड था तो यहाँ पे मैंने प्लस का साइन लगा दिया था। अब ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरे में क्या करेंगे, व्हाट शुड वी सबट्रैक्ट फ्रॉम 16/20, कि मैं 16/20 में से क्या सबट्रैक्ट करूंगी। तो 16/20 मैंने लिख दिया, इसमें से मुझे कुछ सबट्रैक्ट करना है क्योंकि फ्रैक्शन में है। यहाँ माइनस का साइन लगाया, डिनोमिनेटर में 20 बना रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें सबट्रैक्ट करना है तो 20 डिनोमिनेटर में रहेगा। अब क्या सबट्रैक्ट करूंगी, तो आंटी ने क्या लिख दिया यहाँ पे x लिख दिया, टू गेट 9/20, कि क्या सबट्रैक्ट करूंगी तो मुझे आंसर 9/20 मिल जाए। मतलब मेरे पास 16 टॉफीज हैं, आंटी के पास 16 टॉफीज हैं। आंटी कितनी टॉफी खा लेगी? आंटी के पास सिर्फ 9 टॉफीज बचे। आंटी कितनी टॉफी खाएगी? ठीक है, तो x/20 ऐसे ही लिखे रहने दो।
बड़ा क्या है मेरा 16/20, 16 बड़ा होता है ना, तो 16/20 में से 9/20 माइनस कर देंगे। और माइनस क्यों करेंगे? क्योंकि आंटी खाएगी, 16 तो बड़ा नंबर होता है, 16 टॉफी तो बहुत सारी होती है ना। देखो यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ ड्राइंग्स बना दी, ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ ड्राइंग्स बना दी, ठीक है। ये मेरी कितनी हो गई? 16 टॉफीज हो गई। अब आंटी इसमें से कितनी खा लेगी? सिर्फ 9 ही बचनी चाहिए, 9 ही बचनी चाहिए। तो ये वाला बचेगा और ये वाला बचेगा। ये जो आंटी क्रॉस कर रही है ये आंटी ने खा ली, इतनी मैंने खा ली। कितनी खा ली मैंने? 1 2 3 4 5 6 7। कितनी टॉफी खा ली मैंने? 7 टॉफीज खा ली। कितनी खा ली? 7। तो मेरा आंसर क्या आ गया? 7/20। आंटी ने 7/20 टॉफीज खा डाली, तभी तो कितनी बची? कम हो गई ना, 9/20 रह गई। आंसर स्टेटमेंट क्या होगी? आंसर स्टेटमेंट होगी, पहले लिखेंगे वी, फिर लिखेंगे शुड, फिर क्या आएगा? सब्ट्रैक्ट, वी शुड सब्ट्रैक्ट। कितना सब्ट्रैक्ट करना था? कितना आंसर आया था हमारा? हमारा आंसर आया था 7/20। सो वी शुड सब्ट्रैक्ट 7/20। 7/20 लिख करके फिर ये वाला पूरा का पूरा यहां से उतार देंगे, ठीक है। तो वी शुड सब्ट्रैक्ट 7/20 फ्रॉम 16/20 टू गेट 9/20, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा। इस वाले क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे। 2 क्वेश्चन यहाँ पे लिख रही हूँ, इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप मुझे जो है आज रात में करके भेजोगे इस वीडियो को देखने के बाद, और जो नहीं भेजेगा ना उसको मैं फिर कल कुछ नहीं समझाऊंगी, उसकी सारी टॉफियां मैं ही खा लूंगी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आप मुझे करके भेजोगे, व्हाट शुड वी add to 2/11 to get 9/11? एक क्वेश्चन ये करोगे और दूसरा क्वेश्चन आप मुझे करके भेजोगे, व्हाट शुड बी subtract, what should not be, what should we subtract from 18/23 to get 12/23, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन जो है आज ही आप मुझे जो है रात में करके भेजोगे, ठीक है। आगे समझते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनी हैड टू डिस्ट्रीब्यूट सम टॉफीज। मिनी को जो है कुछ टॉफीज डिस्ट्रीब्यूट करनी है, डिस्ट्रीब्यूट मीन्स बांटनी है। She gave 5 of them to her sister। अब उसके पास क्या था? 5 जो थी, 5/15 उसने अपनी सिस्टर को दे दी और 6/15 अपने ब्रदर को दे दी। 5/15 अपने सिस्टर को दे दी, 6/15 अपने ब्रदर को दे दी। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टॉफीज डिड शी गिव इन ऑल? मतलब उसने कितनी टॉफी बांटी। तो यहाँ पे ऑल है, तो ऑल में हम क्या करते हैं? वर्ड प्रॉब्लम में एडिशन करते हैं। ऑल में क्या करते हैं? एडिशन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमें आपको स्टोरी में यहाँ पे हमें स्टेटमेंट दी हुई है, पार्ट ऑफ टॉफीज मिनी गेव टू हर सिस्टर। कितनी मिनी ने अपनी बहन को दी थी? तो सिस्टर को बेटा कितनी दी थी? सिस्टर को उसने 5/15 दी थी, तो आपने लिख दिया 5/15, ठीक है। फिर दूसरी स्टेटमेंट दी है यहाँ पे, पार्ट ऑफ टॉफी शी गेव टू हर ब्रदर। तो ब्रदर को कितनी दी थी? 6/15, तो यहाँ लिख दोगे 6/15, ठीक है।
मेरे पास जगह नहीं है तो इसलिए मैं थोड़ा सा साइड में लिखूंगी। यहाँ लिखा है टोटल पार्ट्स ऑफ टॉफी शी गेव इन ऑल, कितनी उसने दे दी थी, टोटल उन्हें कितनी दी थी। तो इस टोटल के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5/15 में 6/15 प्लस कर देंगे। प्लस करेंगे तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है 15 वैसे ही लिख देंगे और न्यूमरेटर में 5 + 6 कर देंगे। तो 5 + 6 इज 11, 5 + 6 इज 11। तो 11/15 जो है उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दी। कितनी डिस्ट्रीब्यूट कर दी, 11/15। आंसर स्टेटमेंट क्या होगी, आंसर स्टेटमेंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज मैम मार्क्स काट लेगी। तो क्या करेंगे हम लोग, व्हाट फ्रैक्शन, इसको काट देंगे। ठीक है, यहां पे क्या लिखेंगे, 11/15, नॉट फ्रैक्शन, फ्रैक्शन नहीं काटेंगे, सिर्फ व्हाट काटेंगे। 11/15 फ्रैक्शन ऑफ द टॉफीज she given all। ठीक है, व्हाट काटेंगे, फ्रैक्शन नहीं काटेंगे। ठीक है, क्या काटेंगे, एक वॉट काट देंगे और एक डिड काट देंगे, बाकी वैसा का वैसे ही। वॉट की जगह 11/15, आंसर वैल्यू यहाँ आ जाएगी 11/15 फ्रैक्शन ऑफ द टॉफीज शी गिवन ऑल। ठीक, जहां ऑल आएगा ध्यान रखना वहां प्लस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे 7/9 पार्ट ऑफ अ टैंक हैज वाटर। एक टैंक है उसमें 7/9 वाटर है। ठीक है, सपोज ये एक टैंक है। ठीक है, ये मैंने इसके 9 पार्ट्स कर देती हूँ मैं इसके। ठीक है, 9 पार्ट्स है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, 9 पार्ट कर दिया। और इसमें कितने में पानी है, पानी के लिए वो क्या कह रहे हैं, पानी कितने में, 7/9 में है, मीन 7 पार्ट में ही पानी है। इतने ही पार्ट में जो है आपका बेटा यहाँ पे पानी है। ठीक है, सिर्फ 7/9 पार्ट में ही हमारा पानी है टैंक में। ठीक है, अब उसने क्या बोला, 7/9 पार्ट ऑफ द टैंक हैज वाटर। आफ्टर एन आवर 4/9 पार्ट ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। इसमें से 4 पार्ट जो है वो पानी बह गया। 4 पार्ट पानी जो है वो क्या हो गया, बह गया। 4 पार्ट मीन्स अब कम हो गया, 7 था तो ये 4 पार्ट जो है ये 4 से कहाँ पे आ गया, अब पानी कितना रह गया, जितना ब्लू एरिया आपको दिख रहा है उतना ही पानी अब हमारे पास रह गया। बाकी सब जो है वो खत्म हो गया, बह गया क्योंकि पानी। ठीक है, तो पूछ रहे कि कितना फ्रैक्शन, कितना वाटर जो है वो लेफ्ट है। अब टैंक में कितना पानी लेफ्ट है, लेफ्ट है तो क्या होगी, सबट्रैक्शन होगी। क्या होगी, सबट्रैक्शन। सबसे पहली स्टेटमेंट हमें क्या दिए, हमें स्टेटमेंट क्या दिया, पार्ट ऑफ अ टैंक हैज वाटर। कितना पानी था टैंक में, यू विल राइट 7/9। कितना था, 7/9। पार्ट ऑफ वाटर फ्लोज आउट, कितना पानी बह गया, 4/9। 4/9 बह गया। पार्ट ऑफ वाटर लेफ्ट इन द टैंक, कितना पानी बचा, तो क्या करोगे, 7/9 में से 4/9 माइनस कर दोगे। क्या करोगे, माइनस कर दोगे। लेफ्ट में हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। डिनोमिनेटर में 9, न्यूमरेटर में 7 - 4। तो 7 - 4 करेंगे तो 7 के आफ्टर 5, 6, 7, कितना पार्ट रह गया, 3/9 रह गया। कितना रह गया, 3/9। आंसर स्टेटमेंट क्या होगी, कैसे लिखेंगे, तो मैंने क्या कहा था कि व्हाट काट देंगे। अब यहाँ पे फाइंड आउट है तो फाइंड आउट द काट दिया, फाइंड आउट द काट दिया। आंसर क्या लिखा, कितना बचा था, 3/9 फ्रैक्शन ऑफ वाटर लेफ्ट इन द टैंक। ठीक है, ये हमारा आंसर स्टेटमेंट आ गया। ठीक है, तो आपको आज क्या करना है, इन चारों क्वेश्चंस, इन चारों वर्ड्स प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से करना है, बहुत अच्छे से इनकी आज प्रैक्टिस करनी है।
चारों को कम से कम नहीं तो 2-3 बार हमें आज देखना है, जिससे कि हम कल पेपर में गलती ना करें। ओके बच्चों, बाय, सी यू टुमारो।